हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है थर्सडे, शाम के बज रहे हैं 4:45 और मैं आ गई हूँ छत पे। और आज का जो व्लॉग है वो शाम से शुरू करते हैं, लेकिन फ़ोन की जो ब्राइटनेस है पहले उसको बढ़ा देते हैं। अब आ रहा है सब कुछ साफ साफ। तो मौसम जो है बहुत ही भयंकर वाला ख़राब है। बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती है आजकल। लगी हुई है कॉन्टीन्यूसली जो है वो बारिश है। मौसम दिखाऊं मैं यहाँ से तो एक मिनट दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, आसमान तो एकदम बादलों से भरा हुआ है। बहुत दिन हो गए ना, आप लोगों ने भी धौलाधार नहीं देखी है, लेकिन मैं अब कैसे दिखाऊं जब धौलाधार दिखाई नहीं दे रही है, बादल बहुत है। बट चलो कोशिश करते हैं, अगर थोड़ा बहुत। ना भाई ना, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। बिल्कुल बादल ही बादल है, कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। इनका किया भी कुछ नहीं जा सकता क्योंकि बंदर खा जाते हैं इनको, और इनमें वैसे भी कीड़े, तो हम लोग वैसे भी नहीं खा सकते इनको। बारिश फिर से शुरू हो गई है और ये रहा घर के सामने का बड़ा सा पेड़, वो दूसरा पेड़। ये पेड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। अमरूद के 3-4 पेड़ है, 3-4 पेड़ों पे अमरूद लगे हैं, बट वही इनमें ना कीड़े जल्दी वो हो जाते हैं, लग जाते हैं। और ये हमारे पड़ोस वाले आंटी का फेस तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि बिना किसी की परमिशन के किसी को दिखाना भी नहीं चाहिए। तो ये बात है, बड़े दिनों के बाद धर्मशाला से ऐसे अच्छे से व्लॉग शुरू हो पा रहा है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत सुबह से लेके बारिश मतलब लगी हुई है। हल्की हल्की सी लगती है, कभी ठीक हो जाती है, कभी लगती है, बस यही चला हुआ है। और उधर की तरफ ये कांगड़ा वाली साइड है, ये तो साफ लग रहा है, बट है बारिश तो होगी, अभी नहीं हो रही होगी तो बाद में होगी। चलो जी, हमारी उर्वी उठ गई है। वो मम्मा आप आ तो कहाँ ले जा रहे हो? मैं इधर हूँ ऊपर छत पे, इधर हूँ मैं। देखना इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। मम्मा उठ गई, रो रही थी। वो तो मैं समझ गई, पर आप बाहर ऐसे ले आते हो, मम्मा को आवाज लगाया करो। बाहर कहाँ लेके जा रहे थे? बाहर इसे लेके नहीं जा रहा था। हाँ, आपको ढूंढ रहा था। जैसे ये उठी ये वह करने लगी थी। अच्छा। हाँ, आपको ढूंढ रही कैसे कर रही थी मैं नहीं बताऊंगा। करके दिखा दो मैं कैसे नहीं प्लीज नहीं बताऊंगा। प्लीज बता दो कैसे कर रही नहीं थी? बिल्कुल कैसे कर रही थी मैं नहीं कैसे कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। अरु आप कैसे कर रहे थे? मैं बताओ जरा मुझे भी। ऐसे कुकी 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 मी कुकी। तो अभी टाइम हो गया है शाम का। धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उर्वी सो रही है, तो यहाँ पे दाल बनने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। दाल मैंने चढ़ा दी है, दूली मूंगी जो होती है, दूली मूंग की दाल, वो मैंने गैस पे चढ़ाई है। बहुत से लोग उसको डायरेक्ट तड़के में डाल देते हैं, मैंने तड़के में नहीं डाला है क्योंकि मुझे थोड़ी सी बॉयल जो है उर्वी के लिए भी निकालनी है, तो मैंने इस तरीके से उबलने के लिए रख दी है। और ये प्याज, अदरक और लहसुन, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे टमाटर भी चॉप कर लिए हैं 2। हरी मिर्च है नहीं तो आज लाल मिर्च का ही प्रयोग किया जाएगा। और भूख लगी थी तो यहाँ पे अपने लिए ये कप में कॉर्नफ्लेक्स और दूध रखे हैं, ये मैं पीऊँगी अभी। लेकिन अभी 7 बजने वाले हैं, मुझे आदित्य का जो है वो करना है, क्या बोलते हैं इसका, आंसर की आती है एग्ज़ाम की 7 बजे, वो चेक करके फिर फॉरवर्ड करना है स्कूल को। तो वो शाम का ये काम रहता है। सिर दर्द होने लग जाता है शाम के टाइम, पता नहीं भूख के मारे होता है या क्यों होता है, मुझे खुद ही समझ नहीं आता। खाती तो मैं रहती हूँ, कुछ ना कुछ चला ही रहता है, पर हो ही जाता है। तो टाइम जो है 8:30 कुछ ऐसे हो गया है। मेरा सिर बहुत ज़्यादा जो है वो दुख रहा है। नीरज, आदित्य और उर्वी को लेके, दोनों को लेके मतलब चले गए हैं दूध लाने के लिए, कि दूध भी लेके आता हूँ और थोड़ी देर के लिए मतलब कि मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। मुझे बनाने हैं अभी चावल, और दाल जो है वो तो बन चुकी है, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया था। खैर मैंने तड़का वड़का लगा के अभी मैं थोड़ी देर जो है
बैठ गई थी, रेस्ट कर रही थी अपने कमरे में। गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी गुड मॉर्निंग भी नहीं हो रही है, पर मतलब दोपहर होने वाली है, शुरू होने वाला है, आफ्टरनून भी थोड़ी देर में। तो सुबह से लेकर काम में लगी हुई थी। अभी जाके उर्वी को मैंने नहला के सुला दिया है उसको, तो वो सो गई है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना जो ब्लॉग है वो भी कंटिन्यू करते हैं, साथ ही साथ आप लोगों के साथ। बहुत से लोगों के अपने बचपन के कुछ ना कुछ किस्से रहे होंगे, अपनी मम्मियों के साथ, अपनी दादी के साथ। तो उसी तरीके से मेरा भी एक किस्सा है कि आप लोग हमेशा मेरे बालों को लेके कमेंट करते रहते हो कि आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आप अभी मेरे बाल देख रहे हो, ये तो कुछ लंबे नहीं है। मतलब जो बचपन में मेरे बाल थे वो बहुत ज़्यादा लंबे थे। उसका रीज़न ये था कि हमारी जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा हेयर ऑयलिंग, मतलब प्रॉपर हेयर ऑयलिंग जो है हफ्ते में 2 बार हमारी किया करती थी उस टाइम पे। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, स्कूल के, कॉलेज के, इन सब चीज़ों में बिज़ी होते गए, तो इतना ज़्यादा अपने बालों की हम लोग केयर नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा रूखे से भी थे और बहुत बेजान से थे, बहुत फ्रिजी से हेयर्स मेरे हो गए थे। तो उस टाइम पे मैंने कॉलेज में अपने जो बाल है वो बहुत छोटे छोटे कट करवा लिए थे। तो हमेशा मतलब फिर उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा किया जाता था कि इतने लंबे लंबे बाल थे, इतने लंबे लंबे बाल क्यों कट करवा दिए। तो बचपन में आपको पता ही है कि हमारी जो मम्मियाँ होती हैं, हमारी जो अम्मा होती है, मतलब जो हमारी दादी होती है, वो क्या करते थे कि जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वही हमारे बालों में यूज़ करते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि कैरेट सीड ऑयल जो है वो बहुत टाइम से जो है चलता आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि मार्केट में कैरेट सीड ऑयल बिल्कुल ज़्यादा जो है कहीं पे मिलता नहीं है, बहुत रेयर है जो मिलता होगा। तो जैसे ही मैंने देखा कि न्यूड का जो है एक कैरेट ऑयल जो है उन्होंने लॉन्च किया है, मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी जिसको आप भी देख सकते हो। रेगुलरली लोग मेरे लंबे बालों को देख के मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके लंबे बालों का राज क्या है और आपके बाल इतने हेल्दी और शाइनी कैसे हैं। तो आज मैं आप सबको इसका राज बताने वाली हूँ, जो कि है कैरेट सीड हेयर ऑयल। मेरी मम्मी और दादी ने बचपन से ही मेरे बालों पे कैरेट सीड का ऑयल बना के मेरे बालों पे लगाया है। कैरेट सीड ऑयल लगाने से आपके बालों को मिलता है विटामिन ई, जिससे कि जो आपके हेयर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपके हेयर फॉल काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और कैरेट सीड में पाया जाता है कैरोटीन एंड कैरोटीनॉइड्स, जो कि आपके हेयर को शाइनी बनाते हैं, नरिशमेंट देते हैं और आपके हेयर को स्मूथ रखते हैं। ये वीडियो क्लिप देखी थी मैंने, तुरंत जो है कैरेट सीड ऑयल जो है मंगवा लिया था। और आपने मुझे बहुत टाइम से नोटिस किया होगा कि न्यूड के में बहुत सारे जो है कैरेट के, आपने देखा होगा मुझे कैरेट रेंज में मैंने शैम्पू यूज़ किया है, लोशन यूज़ किया है, कंडीशनर यूज़ किया है। तो अभी जो है मेरे पास है ये हेयर जो कि है ये न्यूड का कैरेट सीड ऑयल हेयर ऑयल, तो इसे मैं अप्लाई करूँगी अभी। वैसे मैंने अपने जो बाल हैं शाम तक ही वॉश करने हैं। अगर आपके पास टाइम है, पॉसिबल है आपके लिए, तो अगर आप ओवरनाइट अप्लाई करके रख सकते हैं ऑयल, तो आप के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हेयर ऑयल जो है उसे अप्लाई कर लेते हैं, साथ ही साथ इसके जो बेनिफिट्स है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कैरेट सीड जो है वो एक इसमें जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है आपके हेयर्स को हेल्दी बनाने और शाइनी बनाने के लिए बहुत सारे एसेंशियल चीज़ें होती है, जैसे कि कैरोटीन्स एंड कैरोटीनॉइड्स। और कैरेट सीड में बहुत सारे जो है एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेयर्स को डैमेज से बचाते हैं। जैसे कि सूरज की किरणों से बहुत ज़्यादा हमारे जो हेयर्स होते हैं रफ़ हो जाते हैं, और पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। उस पॉल्यूशन और सूरज की किरणों से होने वाली जो
प्रॉब्लम्स होती है, जो डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। अगर हमारे स्कैल्प में किसी तरीके का कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे भी प्रोटेक्ट करने में हमारे स्कैल्प को ये हेल्प करता है। हमारा जो स्कैल्प होता है उसको ये डीपली नरिश करता है, फ्रिजी हेयर्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है, और स्प्लिट एंड्स की जो प्रॉब्लम होती है उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है, सूथ करता है इरिटेशन और रीचिंग की प्रॉब्लम को, और हमारे बालों की जो नेचुरल शाइन होती है उसको रिस्टोर करने में काफ़ी हद तक ये जो कैरेट सीड ऑयल है ये हेल्पफुल होता है। तो इसे यूज़ करना जो है बहुत इजी है। रात को अपने हेयर्स को जो है आप प्रॉपर्ली अपने स्कैल्प पे जो ऑयल है उसे अप्लाई कर लें 15 मिनट के लिए। अगर आप सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते हैं या मसाज करते हैं फिंगर टिप्स की हेल्प से तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अपने बालों को धो लीजिए और फ़र्क जो है आपको बिल्कुल नज़र आ जाएगा अपने बालों पे। तो चलिए बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, कि तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आता है, लीकेज वगैरह की कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से आपको बॉटल मिल जाती है। जैसे आप इसकी कैप रिमूव करते हैं यहाँ पे आप जो है होल कर सकते हैं, इसमें इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो वहाँ से जो है चेक ज़रूर कीजिएगा। और आपको भी ऐसे ही हेल्दी हेयर्स चाहिए, लंबे लंबे बाल चाहिए तो ज़रूर खरीदिएगा। हम लोग कब आए थे? संडे को आए थे और मंडे को गए थे हम लोग उर्वी को लेके हॉस्पिटल, और मंडे को ही हम लोग जो परी रनी उठ गई। तो मैं दोबारा आ गई हूँ यहाँ पे। उर्वी फिर से उसको सुला दिया मैंने। तो मैं ये कह रही थी कि इतने दिन हो गए हैं आए हुए, अभी तक जो है, एक मिनट, ये हम लेके आए थे मॉप जो होता है ना, मेरा पुराना वाला जो मॉप है वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अमेज़ोन से कभी 3 या 4 साल पहले, 3-4 ही साल समझ लो, 4 साल पहले। तब से लेके वही चल रहा था। बेटे मत ही लाओ ना मैट। हाँ तो धूप में मत रहना ज़्यादा। तब से लेके वही चल रहा था। तो चलिए आज इसको ओपन कर लेते हैं। 4-5 दिन हो गए अभी तक जो है ओपन नहीं किया है। और वैसे भी मैं सोचूं कि सारे वो जो ये कार्टन बॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं ना, इनको फेंक दिया जाए, जो मतलब ऐसे ही छोटे मोटे पड़े हुए। अदरवाइज़ तो जो हमारे सामान की पैकिंग वाले कार्टन होते हैं ना, जैसे कि फ्रिज के साथ फ्रिज की पैकिंग है या फिर और चीज़ों की है, वो तो हम नहीं फेंक सकते क्योंकि ये वही लोग समझ सकते हैं जिनकी बार बार ट्रांसफ़र होती है। तो बार बार जो है पैक करना ये सब कुछ आप लोग देखते होंगे ना कि मेरे घर पे जो ऊपर की तरफ थोड़े से स्टोरेज वाले पड़े होते हैं उसमें बॉक्स ही बॉक्स पड़े रहते हैं, हमेशा ऐसे थोड़े से लगते हैं। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात इस घर में वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, स्टोर नहीं है। अदरवाइज़ हम कहीं स्टोर में रख देते और ना ही ऐसी जगह है कहीं पे जहाँ पे हम रख सके। तो इसलिए हमें बस यही जगह मिली है, तो यहीं पे पड़े हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये देखने में गंदे लगते हैं, तो मुझे पता है कि देखने में गंदे लगते हैं, बट फिर फेंक भी नहीं सकते ना यार। हमें तो कभी भी ज़रूरी नहीं है कि 3 साल में, कई बार 2 साल में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, कई बार 1 साल के अंदर अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये इशू रहता है। कभी घर अच्छे मिल जाते हैं, कभी घर अच्छे नहीं भी मिलते हैं। और घर ढूंढना एक बहुत बड़ी हेडेक होती है, बहुत। तो यही रीज़न है। चलिए इसको खोल देते हैं। ये तो वैसे मैं लोकल मार्केट से लेके आई हूँ, ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया है। इसमें भी बाल है, पैकिंग वाले में भी बाल है, तो लग रहा है कि पर्पल ही है, अंदर भी पर्पल ही है। सेलो का है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये रहा, ये सेलो का है। चलिए निकाल लेते हैं क्योंकि पुराने वाले की हालत ख़राब है। पुराना वाला मैंने ऑनलाइन मंगाया था, उसके साथ 4 फ्रेम मिली थी,
वो नीरज आधे से ज़्यादा जो फ्रिल थे वो वहीं पर रखाए थे ड्यूटी में, लेके ही नहीं आया। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। चलो इसको असेंबल कर लेते हैं। पुराना वाला पोछा मैंने बाहर कर दिया है और ये डब्बा जो है ये तो फेंकने के काम आएगा। और ये जो फ्रिल है इसको मैं रख लेती हूँ अंदर, है ना, फ्रिल को अंदर रख लेते हैं। और ये डब्बा कल सैटरडे है, कल नीरज की छुट्टी है। कल हम सारी की सारी चीज़ें, जो सारा कूड़ा कबाड़ है वो सारा जो है उसको टाटा बाय बाय करने वाले हैं। तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, मतलब कि कूड़ा निकालने के लिए भी टाइम लगेगा। और मैं आपको अपनी किचन दिखाऊं। मेरी किचन जो है थोड़ी बहुत सज चुकी है, ये देखो, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। ये रही किचन। अभी अगर टेबल के ऊपर दिखाऊं तो ये देखो, ये कुछ सामान है जो भी उठाने के लिए है, मतलब ये लाइटिंग का बहुत इशू है। तो ये कुछ सामान जो है इसमें से भी अभी आधी चीज़ें जो है फेंकने की है। कुछ कुछ मैंने फेंक दी है। डब्बे मैंने पूरे जो राशन आया था वो सारा डब्बों में डाल दिया है और डब्बे जो इस तरीके से सेट कर दिए हैं। और अभी किचन तो दिखाने लायक नहीं है क्योंकि साफ़ किया ही नहीं है। जब, है ना, जब साफ़ होगा तभी तो आपको दिखा पाएंगे। और आई डोंट नो इस फ़ोन में अब लाइटिंग की क्या इशू आ रही है। ये कभी कभी बहुत दिक्कत देता है ये फ़ोन। और मैं थकती जा रही हूँ क्योंकि मुझे रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। बस काम 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 यही हो रहा है जिस दिन से लेके आई हूँ। आज 5 दिन है, 5वां दिन है हमको घर आए हुए, लेकिन 5 दिन से यही सब कुछ चल रहा है। तो जितनी देर में उर्वी सोई हुई है, कपड़े तो मैंने आपने देखा था कि सूखने के लिए डाल दिए हैं, लेकिन कुछ टॉवल वगैरह जो गीले हैं वो भी मैं धूप में डाल देती हूँ क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद अच्छी खासी धूप निकली, एकदम मस्त वाली धूप निकली है। गुड्डू, हमने मैगी खाई, आपने क्या खाया? अरू अरू उर्वी उर्वी हमने माजा पिया। उर्वी हमने माजा पिया। आपने क्या खाया? बड़े बड़े स्वाद लगा रहे हो, हैं? क्या खाया आपने? ये मेरी पजामी भी, उर्वी ने बिस्किट। ओ ओ ओ ओ जो जो, हाँ, सबको रो के भी दिखा दो। वो तो हंसते हुए तो सब देखते, रोते हुए भी देख लो। ये उर्वी ने बिस्किट वो किया था, सारा मेरे पजामे में लगा दिया। अक्कू, अच्छा, और मैं तो भूल गई थी कि अक्कू तो यहाँ बैठा है। अक्कू तो यहाँ बैठा है, एकदम दिख नहीं रहे हो एकदम। अब दिखे। अब आप बताओ। बुला दो सबको, आजा कर दो, आजा कर दो, आजा कर दो, कर दो, आजा, आ जाओ। ये देखना मम्मी इसके हाथ को कम 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 कर रही है। कम कम कर रही है सबको। गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो गया है शाम का और मैं और उर्वी यहाँ पे बैठे हैं बेड पे, है ना उर्वी, है ना? तो हम लोग जो है अभी यहाँ पे बैठ गए हैं। दाल मैंने डाल दी है शाम के लिए। आज रोंगी की जो दाल होती है, लोबिया रोंगी जो भी है, वो मैंने डाल दी है बनने के लिए, पकने के लिए कुकर चढ़ा दिया है। और अभी थोड़ी देर जो है मैं उर्वी के साथ यहीं पे खेलूँगी। चश्मे से नज़र नहीं आता ना आप लोगों को। तो अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। वैसे जब मैं गाती हूँ तो ये भी आगे से आ
ऐसे करती है, बट अभी अभी नहीं कर रही है, अभी इसका मूड थोड़ा सा अलग है। हाँ, तो ये जो वीडियो है ये कल शुरू किया था आई थिंक मैंने, हाँ कल रात से, कल शाम से शुरू किया था और देखो आज शाम को एंड हो रहा है। अभी हो सकता है कि वीडियोस आपको रेगुलर ना मिले, ब्लॉग में कोशिश तो करती हूँ बनाने की, फिर सोचती हूँ कंटिन्यू करूँ, फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, बच्चों के साथ बिजी रह जाती हूँ और कई बार ऐसा होता है कि एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है और ऐसे कैसे रह जाता है काम, तो ये बात है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सबको आ जाओ कर दो, आ जाओ कर दो, आ जाओ, आ जाओ, बाय।